तो यही सब देखकर मुझे लगता है कि क्या हम लोग वाकई में समझदार हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की बातें, इंजीनियरिंग और ये सब सब चीज़ें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत करते हैं, किताबी कीड़े बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन दिमाग वाले कम हैं। ये वही पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ लिख के बस चपरासी बनने की तैयारी में लगे रहते हैं, और इनको ना तो प्रकृति से कोई लेना देना है, ना ही किसी और चीज़ से लेना देना है, ना ही इनमें तमीज़ है, ना ही इनमें किसी चीज़ को समझने की काबिलियत है। तो ऐसी शिक्षा भी किस काम की जो हमें कोई नॉलेज ही ना दे रहे। आप खुद ही सोचिए और बताइए। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई पढ़ने के साथ साथ कुछ होना भी तो चाहिए। आपका IQ बिल्कुल ज़ीरो है। आप लोगों में इतनी समझ नहीं है कि कोई क्या कह रहा है उसको सीरियसली लें। हमारे शहर को काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखों का, एजुकेटेड लोगों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन यदि यहाँ के लोग प्रकृति को नहीं समझेंगे तो मैं कहता हूँ बेवकूफ़ों का स्मार्ट सिटी है। आजकल स्मार्ट सिटी तो बहुत कॉमन हो चुका है, हर जगह बन रहा है, गांव गांव लोग स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन लोग स्मार्ट कहाँ हो रहे हैं। तो आप भी ये सोचिए, क्या आप स्मार्ट सिटी में रहने वाले वाकई में एक स्मार्ट आदमी हैं, या फिर स्मार्ट सिटी में रहने वाले बेवकूफ़ हैं। कल मैं आपको और भी इधर उधर की बात बताता हूँ, जैसे कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं वही कहूँगा, और ये बात मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कहूँगा कि ये उम्मीद ना लगाएं कि मैं किसी को जबरन मक्खन मारूंगा। भाई मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को धैर्य रख के सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। और एक बात और है कि ये चीज़ें सभी पर अप्लाई नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग अच्छे भी होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही बेवकूफ़ हैं। इसीलिए आज दुनिया की ये हालत हो रही है, हमारे देश की ये हालत हो रही है, इन बेवकूफ़ों की वजह से, जो अपने आप को कूल ड्यूड समझते हैं, फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं और काम की चीज़ें कम। तो ऐसे ही स्टेट्स की हालत देख लीजिए। अभी जैसे कि हमारा MP का ही जो पड़ोसी भाई है छत्तीसगढ़, आज वो भुगत रहा है, रो रहा है। चारों तरफ वहाँ पर कोयला ही कोयला है, कल कारखाने इतने आ गए, लेकिन जब ये कल कारखाने वहाँ आ रहे थे, लोगों में समझ नहीं थी कि इतने ज़्यादा तादाद में इतने छोटे से स्टेट के अंदर में ये सारी चीज़ें ना भरें, वरना सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। पानी पीना वहाँ का पूरा काला विशाला पानी रहता है। ये मैं कैसे जानता हूँ, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉपर्टी वहाँ भी है, इसलिए मेरा वहाँ जाना आना रहना भी होता है। वहाँ मेरा घर भी है और भोपाल में भी है। तो इसलिए, और फिर ये दोनों पहले एक ही थे, MP और CG एक ही हुआ करते थे। 2000 के बाद ही इसका भी बेड़ा गर्क हुआ था। तो लोग इसको भी तरक्की समझते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तरक्की आई है। चौपट ही हुआ है सब। जो पहले था, एक स्टैंडर्ड मेंटेन था, वो भी नहीं है अब, कुछ भी नहीं है अब, कहना चाहिए। वहाँ आप जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जगह है या फिर KGF फिल्म का सेट लगा हुआ है, कोलार गोल्ड फील्ड पूरा वैसा ही है, मट्टी पड़ी। अब वहाँ पर कई जगह में धरने दिए जाते हैं, कई जगह में प्रोटेस्ट करते रहते हैं लोग, ऐसे बहस करते हैं इस चीज़ से, सरकार को जागरूक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, आपने तो इतना लंबा समय खो दिया। अब तो ये फैक्ट्री वाले बैठ गए हैं, अब तो ये जाएंगे नहीं। तब आपने अपने धरोहर को नहीं संभाला, पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया, आज जहरीले हवा में वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये MP CG वाले जितने भी हैं, यहाँ की यूथ जो भी है, ज़्यादातर यूथ यहाँ की, मैंने देखा है जो अपने इधर जो है पढ़े लिखे, जिनको सो कॉल्ड बोलते हैं, ये लोग सिर्फ पढ़ लिख के चपरासी बनने की तैयारी करते हैं। मैं तो इनको यही कहता हूँ, पढ़ेंगे लिखेंगे चपरासी बनेंगे, किसी से मिलेंगे किसी दोस्त से तो जो लफूट होगा वो लड़की की बात करेगा, फालतू बात नहीं करेगा। जो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है वो केवल वहाँ का इंटरव्यू दे रहे हैं, यार ये करना है, यार वो करना है, वहाँ जॉब ऐसी है, वहाँ सैलरी ऐसी है, यहाँ ये, इतने में ही इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। उसके अलावा इसके देश में क्या हो रहा है इसको पता नहीं है, इसके आसपास क्या हो रहा है इसको पता नहीं है। और कोई कुछ कह दे तो वही आपको अंकल वाला रिप्लाई मिलेगा। अब आ जाते हैं यूपी बिहार की तरफ। तो यूपी बिहार की जो यूथ है, वही नेतागिरी, दंगाई, गुंडाई, पान गुटखा, सिगरेट, दारू और मारपीट, इतने में ख़त्म है वहाँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे चर्चा विधायक हैं बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति वाले वहाँ भी नहीं है। यही हाल देखेंगे आप अगर पंजाब साइड चले जाइए, पंजाब में भी कोई दादागिरी, गुली करना। वैसे वहाँ थोड़े बहुत फिर भी पर्यावरण को कुछ लोग ध्यान देते हैं, हल्का फुल्का, लेकिन यूथ जो है, यूथ तो बेकार ही हो गई। उनमें वही गुंडागर्दी ज़्यादा सवार है, दारू पीना, सिगरेट पीना, उड़ता पंजाब, जानते रहे हैं सब। तो ये सारी चीज़ है। भाई माइंड मत करना, ठीक से समझना बात को, दिमाग लगाकर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसके अलावा आप देखिएगा और कोई किसी जगह हरियाणा, दिल्ली,
इस साइड में आप देखिएगा तो यहाँ भी वही है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दारू सिगरेट, मारपीट। मतलब मैं बड़ा मेरा बड़ा वाले हैं सब कुछ, और कुछ नहीं है। पर्यावरण का ध्यान कोई नहीं देता, वरना दिल्ली की हालत ऐसी होती नहीं। इतने सारे लोग रहते हैं दिल्ली में, राजधानी है दिल्ली, और उसमें पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं है। सब चीज़ फ्री 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 कर देने से थोड़ी कुछ होता है यार। फ्री 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 करके लाइफ भी तो फ्री हो गई है, कभी भी कोई भी मार के ले जाएगा, किसी काम का नहीं। तो यही हाल पूरे देश का होते जा रहा है। बाकी कुछ एक जगहों का और मुझे अभी नॉलेज नहीं है, जैसे कि राजस्थान हो गया, साउथ में है। साउथ में कुछ लोग हैं जो ग्रीनरी के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ पढ़े लिखे। बाकी बेवकूफ़ी की न्यूज़ तो वहाँ से भी आती है, जैसे कि वो हथनी वाला जो कांड हुआ था, उस समय से मेरा भरोसा थोड़ा उससे भी उठ गया था कि एक एनिमल के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। इतने ही एजुकेटेड लोग होते तो उनमें इतनी तो समझ होती कि भाई बेजुबान के साथ में ऐसा धोखा क्यों किया जाए। तो वो भी नहीं है, पर कुछ परसेंट वहाँ ठीक ठाक है। अब आते हैं अपने महाराष्ट्र में, तो मुंबई पुणे के साइड में जो कुछ यूथ हैं उनमें मैंने कुछ इंसानियत देखी, ये बात मैं मानूंगा, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल हूँ, मैं मुंबई जाता रहता हूँ, पुणे में भी मैं गया हूँ, और उधर की यूथ से भी मेरा मिलना हुआ है। वहाँ पर बहुत जल्दी से ऐसा कोई नहीं करेगा। वहाँ के लोग कम से कम पेड़ झाड़, पर्यावरण, एनिमल के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग तो कुछ कुछ ऐसे वहाँ संस्था भी चलाते हैं, ऐसे लोग हैं।